अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एन मसूद। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि जंगल स्काउट वेब की मदद से हम कैसे अपना विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो अपॉर्चुनिटी फाइंडर का एक ऑप्शन है जेएस वेब में, वो हमारी क्या हेल्प आउट करता है। बीइंग अ न्यू पर्सन, आपने अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होती हैं तो वो किस तरीके से ढूंढनी है आपने, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और जो है सेकेंडली हम मेन कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसके क्या क्या तरीके होंगे, कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वन बाय वन इनको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपना टूल को लॉगिन करना है। जंगल स्काउट वेब को मैं ओपन करूंगा। ठीक है, तो ये जंगल स्काउट आपके सामने ओपन हो रहा है। इस तरीके का आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जिसका जो है जेएस का ये डैशबोर्ड है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपकी लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आपका टूल बॉक्स है, प्रोडक्ट रिसर्च है, सप्लायर, कीवर्ड्स, अकेडमी, एक्सटेंशन। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आए हैं। ठीक है, बीइंग अ न्यू पर्सन आपको नहीं पता कि कैसी प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छी बिकती हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट रिसर्च को क्लिक करना है और इसमें जो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट डाटाबेस का, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, प्रोडक्ट डेटाबेस को जब आपने क्लिक किया तो इस तरीके का आपके सामने विंडो आ गया। अब इसमें जो सबसे पहला आपने काम करना है वो काम ये है आपका कि आपने अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है। जिस मार्केट प्लेस में आप रिसर्च कर रहे हैं आपने उसी को ही यहाँ पे पिक करना है। सपोज मैंने अगर जो अपनी प्रोडक्ट है वो लॉन्च करनी है यूके में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको यूनाइटेड किंगडम करूंगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे यूएस में लॉन्च करनी है तो आप इसको यूएस सेलेक्ट करोगे। और अगर आपने यूरोप में किसी भी जो मार्केट प्लेस में काम करने है तो आपने सिंपली यहाँ पे जाके उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी जो है यूएस में हंटिंग करूंगा, तो मैंने इसको इस वजह से यहाँ पे यूएस जो है सिलेक्ट कर लिया है। मार्केट प्लेस मेरी यूएस होगी। अब ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि ताकि जब हम अपनी जो कमांड्स हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो इस जेएस वेब को देंगे तो जेएस वेब हमें उसी मार्केट प्लेस का जो डाटा है या स्टैट्स हैं वो हमें निकाल के दे। तो इस वजह से हम मार्केट प्लेस को यहाँ पे वही रखते हैं जो जिस मार्केट प्लेस में हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जाना है और इसमें कैटेगरी पिक करनी है। अब इसमें आप लोगों ने स्पेसिफिकली देखना है कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं आपकी। एक होती है गेटेड कैटेगरीज और एक होती है अनगेटेड कैटेगरीज। अनगेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिसमें अमेजोन आपको किसी किस्म का जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपसे नहीं मांगता। आपको सिंपली अलाउ कर देता है कि आप इस कैटेगरी में बीइंग अ न्यू सेलर भी सेल कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप जो है गेटेड कैटेगरीज में जाते हैं तो गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिसमें अमेजोन आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, कुछ अप्रूवल्स मांगेगा रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स। अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आपने ऑटोमोबाइल जो है आपकी ऑटोमोटिव कैटेगरी है उसमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, और वो सपोज एग्जांपल लेता हूँ कि गाड़ियों की लाइट्स हैं। ठीक है, या कोई ऐसा कंपोनेंट है गाड़ी का जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज ही बनाती हैं। तो अगर आप उसको सेल करना चाहोगे तो ऑब्वियसली अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन से उससे आपसे प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा कि ये जो प्रोडक्ट आपने इस पे लिस्ट करने जा रहे हो क्या आप इसके मैन्युफैक्चरर हो। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आपके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन है इस प्रोडक्ट की, इसके जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आईएसओ स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रही है। डिफरेंट किस्म की वो आपसे जो है डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं होंगी तो अमेजोन आपको प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देगा। तो इसलिए रेकमेंडेड है कि आप अपनी जो स्टार्ट में प्रोडक्ट लॉन्च करें वो अनगेटेड कैटेगरीज में करें। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं और अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं आपकी। ठीक है, ऑटोमोटिव हो गया, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, ग्रॉसरी हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। मैनेजमेंट्स हो गए, ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें अमेजोन आपसे अप्रूवल मांगेगा। और वेयर एज अब वो वाली हम कैटेगरीज देख लेते हैं जो कि अनगेटेड कैटेगरीज हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है वो गेटेड कैटेगरीज को बताया कि ये वाली गेटेड कैटेगरीज होती हैं। तो अब जो है हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि अनगेटेड हैं और जो कि रिकमेंडेड हैं आप एज अ न्यू सेलर उनमें अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग हो गया, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेशो लॉन एंड गार्डन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट।
ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें अमेजोन आपको अलाउ करता है कि बीइंग अ न्यू सेलर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें। फिलहाल ये हमारे पास एटलीस्ट 7 जो हैं कैटेगरीज हमने पिक कर ली हैं और इसी पे हम अपनी जो है प्रोडक्ट ढूंढेंगे कि इन कैटेगरीज में हमें अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया जेएस वेब कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिखाए। तो अब जो नेक्स्ट हमने चीज चेक करनी होती है वो प्रोडक्ट ईयर होता है। अब प्रोडक्ट ईयर बेसिकली क्या होता है, ये आपका प्रोडक्ट की डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट आपका कितना उसके लेंथ में बड़ा है, विड्थ में बड़ा है और इसके वेट कितना है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स आपकी 3.2 LBS से कम होगी वो आपकी स्टैंडर्ड में आ जाएगी और जो आपकी 3.2 LBS से अबव होगा वो सारे आपके ओवर साइज में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ही लेना होता है। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? सबसे इसका जो आंसर है वो आंसर ये है कि हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को इस वजह से लेते हैं कि जब हम अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करते हैं और वो सेल आउट होती है तो अमेजोन हमसे फीसिस चार्ज करता है। वो फीसिस अकॉर्डिंग टू आवर डायमेंशन और वेट ही होगी। जितनी हमारी डायमेंशन ज्यादा होगी उतना अमेजोन हमसे ज्यादा चार्ज करेगा, जितना उसका वेट ज्यादा होगा उतना वो हमसे ज्यादा शिपमेंट चार्जेस वगैरह लेगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी होती है कि जो हम अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो वो स्टैंडर्ड ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आके इसको स्टैंडर्ड कर दिया और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि सेलर टाइप कौन सा हो। आप इसको अमेजोन सेल कर रहा हो वो प्रोडक्ट, या FBA सेलर्स इसको सेल कर रहे हो, या FBM सेलर उसको सेल कर रहे हो। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अमेजोन अगर को हम यहाँ पे चेक मार्क करते हैं तो हमें ये वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा इन कैटेगरीज में जो कि अमेजोन सेल कर रहा होगा। और अगर FBA सेलर्स वो होते हैं जो अमेजोन से एक सर्विसेज जिसका नाम है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वो ले रहे होते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपका काम होता है सिर्फ इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना और बाकी काम जो होता है एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये काम होता है आपका अमेजोन का। और जो आपका थर्ड है FBM क्या होता है कि मर्चेंट खुद ही सारी ये जितने भी काम है वो खुद कर रहा होता है। आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी खुद मैनेज कर रहा होता है और उसको जो शिप करना है एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, ये काम जो है आपका जो सेलर होता है वो खुद कर रहा होता है और इसको हम क्या कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो FBA करना है कि हमें वही प्रोडक्ट्स दिखाई दें जो सेलर इसको FBA कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है कुछ और फिल्टर्स आ जाते हैं जिसमें आपका प्राइस हो गया, रिव्यूज, मिनिमम सेलर्स, सेल्स, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, लिस्टिंग क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप 1 बाय 1 सारे को भी फिल कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि शुरू में आप इसको बहुत ज्यादा नैरो डाउन ना करें। आप सिंपली एक दो इसको चेक पॉइंट्स दे दो, जैसे कि हमारा प्राइस का 11.99 मिनिमम प्राइस होनी चाहिए और मैक्सिमम हम इसको 39.99 कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको रेवेन्यू दे देते हैं कि रेवेन्यू हमारा एटलीस्ट 10K होना चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पे मैं 10K नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि ये जो है मेरी सर्च को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिनका रेवेन्यू इस टाइम पे 10K से अबव है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 5K रखता हूँ ताकि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकें, ठीक है। ये मैंने 2 चेक पॉइंट्स लगा दिया। आप यहाँ पे कोई और लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे नहीं लगाया ताकि मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा शो हो। तो अब इसको सर्च करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गए, ठीक है। इसमें से अब मैंने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैं पिक कर सकता हूँ। स्टेनलेस स्टील कप्स हैं, ठीक है, ओके, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके, ये इन्वेलप है हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं। और हमारे पास कोई चीज़ हो, लाइक आई थिंक सो, व्हाट इज दिस, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जाके रेंडमली कुछ चीज़ें को ओपन किया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ये देखें। तो इसलिए मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी प्रोडक्ट ना उठाऊँ जिसकी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखो इसमें कोई वेरिएशन मेरे पास नहीं आ रही, ओके। और इसमें जो है 5 मेरे पास वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ये भी है कि जो मुख्तलिफ सेलर्स इसके होंगे, जब मैं इसका मेन कीवर्ड फाइंड करूँगा तो उनकी जो है वेरिएशन शायद ना हो, और अगर हो भी तो वो हमारी 4 से कम ही होगी, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन पे बिक रही है। सिंपल क्या है, ये एक इन्वेलप है और ये रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा था आपका, इसको हम चेक कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। ये इस टाइम पे जो है रेवेन्यू 5 के अबव जनरेट कर रहा है विद द रिव्यूज 300, ठीक है। इस टाइम पे इसके जो रिव्यूज हैं वो 300 हैं और इसकी जो प्राइस है वो 19.95 है। सिर्फ ये एक इन्वेलप जो है
19.95 यूएसडी का सेल हो रहा है। ठीक है, आगे इसकी हम रेटिंग देख लेते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। 4.5 रेटिंग, ठीक है, जो कि हमें 4.2 मिनिमम हमारी होनी चाहिए। आगे इसका आपको डायमेंशंस नज़र आ रही हैं और इसका जो है वेट भी नज़र आ रहा है, ये 0.8 LBS। ठीक है, तो सेम चीज़ अब हमने क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा, हमें यहाँ से पता चल गया कि प्रोडक्ट हमें कौन सा बिक रहा है, तो इसके बाद हमने इसका मेन कीवर्ड ढूंढना होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चला कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो है, हम किस तरीके से अपना प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं जीएस वेब की मदद से, तो वो देखते हैं हम कहाँ से। वो हमने करना है प्रोडक्ट रिसर्च पे, हम वापस जाएंगे और यहाँ पे 4th नंबर पे आपको कैटेगरी ट्रेंड का एक आइकन नजर आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो अब ये क्या कर रहा है, ठीक है, इसने जितने भी अमेजोन पे बेस्ट सेलर लिस्ट हुए में ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं अमेजोन की, इसमें तो वो प्रोडक्ट्स आपके सामने शो कर रहा है। और उसका जो है 3 दिन का, अक्टूबर 4, अक्टूबर 5, अक्टूबर 6 का ये डाटा हमें निकाल के दे रहा है। आप यहाँ से बैकएंड पे भी चेक कर सकते हो, जो आपने कभी लाइक जैसे आपका सीजन्स होते हैं, अगर आप सीजनल प्रोडक्ट चेक करना चाहते हो वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, 24 को मैं अप्लाई कर देता हूँ। 24 सितंबर वाली मुझे दिखाएंगे 24 सितंबर के टाइम पे इन कैटेगरीज में कौन सी प्रोडक्ट्स जो थी वो अच्छी बिक रही थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट कर दी, तो आप क्या कर सकते हो, आप सब कैटेगरीज में भी इनकी जा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको जो है बहुत सी जो है ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। वो नज़र ही इस वजह से आ रही हैं, क्यों, क्योंकि ये बेस्ट सेलर्स उन्होंने निकाल के दिए हैं आपको। जस्ट टू टेल यू कि यहाँ से भी आप अपना प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके कम रिव्यूज़ हों, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। इस टाइम पे तो सारे जो हैं मुझे ज़्यादा ही रिव्यूज़ वाले नज़र आ रहे हैं। 6K हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को कोई एक ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरीके की प्रोडक्ट्स होती हैं ये। कोशिश करें आप यहाँ पे अगर आपको कोई कम रिव्यूज़ वाली मिलती है तो आप उसी को ही ओपन करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये होगा कि इसकी नीच में भी आपको कम कंपटीशन मिले। ठीक है, जैसे कि ये 248 के साथ मुझे मिला है। तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने इसको ऐसे में कॉपी करना है, इस करने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट ही शो नहीं हो रही, मे भी इसकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड होगी या कोई भी रीज़न हो सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं, इसका 1 रिव्यूज़ है तो ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक चीज़ ओपन हो गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये जो एक टेप है वो भी यहाँ पे अमेजोन पे अच्छी बिक रही है। इस तरीके की प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं अपनी लॉन्चेस के लिए। तो यहाँ से मैंने एसिन कॉपी कर लिया। ठीक है, एसिन कॉपी करने के बाद मुझे प्रोडक्ट आइडिया मिल गया। तो अब फर्दर मैं रिसर्च कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब इसको मैं समराइज अगर करूँ तो हमने पहला क्या किया, हमने प्रोडक्ट डाटाबेस को चेक किया और वहाँ से आइडिया लिया कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं अमेजोन पे अच्छी बिकती हैं। और सेकंड तरीका क्या था कि मैं कैटेगरी ट्रेंड में जाऊँ और वहाँ से चेक करूँ कोई प्रोडक्ट जो है मैं देख के उसको फर्दर उस पर मैं अपनी रिसर्च करूँ। तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट आइडिया मिल गया कि किस तरीके की प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिकती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्दर इस पे जो है इसका मेन कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेन कीवर्ड्स में कहाँ कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अब क्या करना है, आपने एक तो ऑप्शन आपके पास है अपॉर्चुनिटी फाइंडर का। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली इसको क्या करोगे, आप अपना क्राइटेरिया दोगे जैसे हमने प्रोडक्ट डेटाबेस में दिया था। इसी तरीके से आपने सबसे पहले मार्केट प्लेस चेक करना होता है यहाँ पे अपना, और उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करनी होती है। और यहाँ पे आके कुछ फिल्टर्स आ रहे होंगे, वो आप यहाँ पे फिल आउट कर दो
और जैसे कि यहाँ पे मंथली यूनिट सोल्ड हैं, तो यहाँ पे आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है, लाइक आप चाहते हो कि आपको ऐसे कीवर्ड्स नज़र आएं जो कि एटलीस्ट जो है 300 सेल्स जनरेट कर रहे हों पर मंथ, और यहाँ पे आपने अपनी प्राइस दे देनी है जो कि मैक्सिमम 39.99 है फॉर यूएसए। और यहाँ पे फिर आपको वो बता रहा है कि आप अपना सर्च वॉल्यूम भी बता दें कि उस कीवर्ड का जो है सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो हम इसको 5000 कर देते हैं। अगर इसका जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया बात किया जाए वो 10K है, लेकिन मैं इस टाइम पे इसको मिनिमम क्राइटेरिया इस वजह से दे रहा हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आ सकें। ठीक है, ये आप सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी आप यहाँ पे दे सकते हो इसको कि 30 डेज का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या होना चाहिए। इसके बाद जो आता है नीच स्कोर आता है। नीच स्कोर बेसिकली क्या होता है, आप जब भी अपनी एक्सटेंशन को रन करते हो तो आपका राइट कॉर्नर पे टॉप पे अपॉर्चुनिटी स्कोर के नाम से एक सेक्शन नज़र आ रहा होता है आपको, और वहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग देखने को मिलती है। तो उस नंबरिंग में क्या होता है, जितना ये क्लोज टू 10 होगा इट्स मीन कि आपका उतना ही कंपटीशन कम है, वेर एज जितना क्लोज टू 1 होगा इट्स मीन कि आपका उतना ही कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है या वो कीवर्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हो अपना यहाँ पे आप अपना इसको दे दो मिनिमम 5। तो एटलीस्ट हमें एवरेज दिखाओ आपके, ना ज़्यादा कंपटीशन हो ना ज़्यादा यहाँ पे मीडियम डिमांड हो। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा कंपटीशन आता है। कन्वेंशनल लॉन्च में तो हमें लाइक कंपटीशन कम ही चाहिए होता है। ऑब्वियसली ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हमें क्या होगा, कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वो वाले कीवर्ड्स उठाएं जिनका इस टाइम पे कंपटीशन कम हो। और कन्वेंशनल लॉन्च में क्या होता है, आपने सीजनलिटी बिल्कुल आपकी ज़ीरो होती है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी होती जिसका सीजनल ट्रेंड्स हों। वेयर एज अगर आप अपना BBL लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सीजनलिटी को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्राइटेरिया दिया और इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको सर्च कर लिया। अब ये इसने मुझे कुछ कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। ठीक है, तो अब इनको 1 बाय 1 में जाके चेक कर लेता हूँ कि लाइक रन मैट किचन एंड डाइनिंग का है, इसमें हमारे पास क्या स्टैट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक जो है कीवर्ड ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, डिफरेंस समझना। इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने सिंगल सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड किया था। ठीक है, और जो अब मैं कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस ये था कि जब मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ तो मेरे सामने सिर्फ एक प्रोडक्ट शो होती है, वेयर एज जब मैंने कीवर्ड सर्च किया तो उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ सेलर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड कीवर्ड। तो यहाँ पे इस टाइम पे हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं और कीवर्ड ढूंढने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो प्रोडक्ट वैलिडेशन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंशन रन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या कंपटीशन वगैरह मिल रहा है और क्या ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए अच्छा भी है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम टॉप 10 तक ले जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं और ये हमारा क्राइटेरिया मीट कर रही है प्रोडक्ट या नहीं। ठीक है, अब ये जो है आपके सामने डाटा आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्रांड डोमिनेशन देखनी होती है कि आपकी यहाँ पे कोई ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं आ रही। अब यहाँ पे सब सेलर ही आई थिंक ऑलमोस्ट जो है सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और जो है प्राइस सिर्फ ये एक सेलर है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहा है। तो इसको सिंपली हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें आपका प्राइस वेरिएशन भी नहीं आ रहा। अब प्राइस वेरिएशन क्या होता है कि अगर सपोज यहाँ पे आपको $6 आ रहा है, यहाँ पे $10 आ रहा है और यहाँ पे आपका 35 आ रहा है और यहाँ पे 45 आ रहा है और यहाँ पे आपका 20 आ रहा है, तो इट्स मीन देर इज अ क्वाइट वेरिएशन इन दिस नीच। कोई आप यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्राइस की जो है कंसिस्टेंसी देखते हैं ताकि हम एक आइडिया लगा सकें कि हमारी प्रोडक्ट जो है मिनिमम इतने की सेल होगी और मैक्सिमम हम इधर तक मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया सेकंड भी मैच हो गया। यहाँ पे प्राइस वेरिएशन नहीं आ रही। पहला क्या था, ब्रांड डोमिनेशन, सेकंड प्राइस वेरिएशन नहीं है इसमें। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा मंथली रेवेन्यू कितना है। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया था वो एटलीस्ट 5 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि 7K से अबव रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 सेलर ऐसे हैं जो कि 7K से अबव
रेवेन्यू जनरेट करें। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड क्राइटेरिया भी मीट कर गया। फर्दर ऑन अब हम यहाँ पे इसके रिव्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो रिव्यूज़ हमारे 1 इज़ बिलो 400, सेकंड इज़ बिलो 400, देयर इज़ ओनली 2। फर्दर ऑन नीचे काफ़ी आगे जाके हमें शायद कोई मिले, दिस वन, ठीक है। लेकिन टॉप 10 में हमारे पास 3 सेलर ऐसे नहीं आ रहे जो कि 400 से कम हो। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ लाजमी देखनी है कि एटलीस्ट 3 सेलर्स ऐसे हों जो कि 7K से अबव रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों और उसका जो रिव्यूज़ हो 400 से बिलो हो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ये क्राइटेरिया मैच कर रहा होता तो हमारा रिव्यूज़ का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता यहाँ पे। उसके बाद अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग भी ऑलमोस्ट इसकी 4.2 से अबव है। दिस सेलर ओनली हैव 3.5 रेटिंग, बाकी जो है सारे 4 से अबव ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपका क्राइटेरिया मैच हो जाएगा तो आपने फिर बाकी जो रिमेनिंग आपके हीलियम के हैं उससे क्रॉस वेरीफाई करने के बाद देखना है कि आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो इट्स मीन आपने अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया है। तो ये सारा काम है आपका अपॉर्चुनिटी फाइंडर का। अपॉर्चुनिटी फाइंडर आपको क्या करता है, आप इसको एक क्राइटेरिया देते हो, अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करते हो और फिर क्राइटेरिया देते हो, क्राइटेरिया के बाद उसको सर्च करते हो तो ये आपको कीवर्ड निकाल के देता है अमेजोन से एक्सट्रैक्ट करके। और फिर इसमें से आपने देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड है जो कि आपका विनिंग कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सारा चेक किया है। तो ये सारा काम है आपका अपॉर्चुनिटी फाइंडर का। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ आती है, वो है कीवर्ड स्काउट। अब कीवर्ड स्काउट से हम कैसे जो है अपना कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं। अब कीवर्ड स्काउट के लिए हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा कीवर्ड स्काउट। आपको याद है मैंने पीछे एक जो है कीवर्ड जो था उसका एसिन कॉपी किया था, सॉरी एक प्रोडक्ट का एसिन कॉपी किया, तो वो यहाँ पे फिर मैं अब पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट आइडिया ले लिया था हमने, तो उसका प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे मेन कीवर्ड फाइंड करना चाहता हूँ। अब अगर मैं ये पिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे JS का जो कीवर्ड स्काउट है वो रेकमेंड कर रहा है कि आपको यहाँ पे रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि देर इज़ अ मॉडरेट, ना ज़्यादा आपका जो है इजीली आप रैंक हो सकते हो, ना बहुत ही मुश्किल है आपको रैंक होना। तो ये मॉडरेट लेवल पे है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने कीवर्ड निकाल लिया। अब कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे सेम प्रोडक्ट नज़र आ रही है लेकिन इसको मुख्तलिफ सेलर सेल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आके प्रोडक्ट आइडिया लिया, प्रोडक्ट देखी कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है और उसका फिर मैंने जाके नेक्स्ट मेन कीवर्ड फाइंड किया कीवर्ड स्काउट से। अब इस पे मैं एक्सटेंशन रन करता हूँ। तो अगर मेरी जो है ये कीवर्ड मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे स्टैट्स शो कर देता है तो इट्स मीन मैंने अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया। अब विनिंग प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप जो है JS के ही जो स्टैट्स आपको शो हो रहे हैं उस पर रिलाई करना शुरू कर दें। बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि JS के जो स्टैट्स हैं वो क्या ऑथेंटिक होते हैं, क्या रिलायबल होते हैं या हीलियम 10 के होते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि देखें हम दो टूल्स को क्यों यूज़ करते हैं। हम यूज़ इस वजह से करते हैं कि इस एक जो टूल हमें रिजल्ट्स दे रहा है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें दूसरे टूल के साथ। दोनों टूल्स ही वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टूल्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक प्रोडक्ट के स्टैट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं दूसरे की निस्बत। दोनों टूल्स अच्छे हैं, दोनों के जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट 80-90% आपका जो है ऑथेंटिक रिजल्ट्स होते हैं। तो हम दोनों के जो स्टैट्स हैं उन पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसके मैंने एक्सटेंशन रन कर दी है तो इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। डक के नाम से जो है आपका ये ब्रांड है, डोमिनेट कर रहा है, 3 दफ़ा ये आया हुआ है 4, ठीक है। देयर इज़ अ 4 टाइम इन दिस रिजल्ट डक आपके डक ब्रांड जो है वो आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ब्रांड डोमिनेट कर रहा है इस लिस्टिंग को। अगर यहाँ पे मुख्तलिफ सेलर्स होते तो
ये आपका जो है क्राइटेरिया मैच कर जाता। और प्राइस वेरिएशन भी इसमें इतनी ज़्यादा सच नहीं आ रही। ओनली देयर आर 3 सेलर्स जो कि ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमने फिर रेवेन्यू को देखना है कि एटलीस्ट हमारे जो है 5 सेलर 7K से अबव रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों, और यहाँ पे एटलीस्ट 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो कि 400 से बिलो होनी चाहिए। रेटिंग आपने यहाँ से देख लेनी है, और बाकी जो है फिर आपने हीलियम से क्रॉस वेरीफाई करना है इसके स्टैट्स को कि ये रिजल्ट्स जो दे रहा है वो हमें ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है मेन कीवर्ड तक पहुँच सकते हो वाया यूजिंग योर कीवर्ड स्काउट, ठीक है। अब कीवर्ड स्काउट दो तरीके से काम करता है। एक तो है कि हम इसको ऐसे न असाइन कर दें। तो सेकंड क्या है कि यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई भी कीवर्ड आ रहा है, लाइक आपके, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्पून आ रहा है, या घर से रिलेटेड आपको कोई आइटम नज़र आता है, आप देखते हो कि मैं इसको अमेजोन पे सर्च करूँ तो कैसे स्टैट्स ये शो करेगा, तो आप उसको भी पिक कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ कि स्पून को मैंने सर्च किया, मुझे स्पून से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड यूज हो रहे होंगे वो हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। अब मे बी स्पून हमारा क्या हो, हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड हो, हम यहाँ पे इजीली रैंक ना कर सके हो, लेकिन मे बी यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड हो जहाँ पे हम इजीली रैंक कर सकें, ठीक है, और वो हमारा क्या पता विनिंग कीवर्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम जाते हैं और चेक करते हैं कि कोई हमारे काम की चीज़ है या नहीं। डिफिकल्ट इजी कौन सा है, ओके, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है इस तरीके के प्रोडक्ट्स कुछ शो हो रहे हैं। आई थिंक सो यहाँ पे वाइट हाई कंप्लीशन है, तो चलें चेक करते हैं। तो ये हमारी एक्सटेंशन ने हमें डाटा निकाल के दिया कि इस टाइम पे इस नीच में हमारा ये स्टैट्स हैं। तो यहाँ से ही हमें पता लग रहा है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इतनी या सच नहीं नज़र आ रही टॉप 10 में, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं। देयर इज़ नो ब्रांड डोमिनेशन, ठीक है, प्राइस वेरिएशन भी नहीं है इतनी। दो तो क्राइटेरिया हमारे यहाँ से फुलफिल हो गए। रेवेन्यू वाला चेक करते हैं तो ये भी हमारा मैच कर रहा है, और अगर रिव्यूज़ की बात करें तो 438 नहीं, 134 है ओनली, और 44, ठीक है, लेकिन उसके आगे रेवेन्यू नहीं है इतना। तो यहाँ पे हमारा जो है रिव्यूज़ के क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। वेयर एज अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग वाला भी क्राइटेरिया हमारा मीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कीवर्ड होगा वो आपका सारा क्राइटेरिया को मैच करेगा, तो आप उसको अपना विनिंग कीवर्ड कह सकते हैं विद क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ हीलियम 10 स्टैट्स। हीलियम 10 के भी हमें कुछ स्टैट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू एनालाइज द प्रोडक्ट फुली। तो हम क्या करेंगे, हम जेएस के जो है कुछ स्टैट्स लेंगे और कुछ हीलियम 10 के लेंगे, और फिर उनका कलेक्टिवली हम एक डिसीजन करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है आपका विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जेएस की मदद से अपना जो है प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। और आपने यहाँ पे मुख्तलिफ देखे कि किस तरीके से, सबसे पहले जो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ सारी आज की लेक्चर को, तो हमने क्या किया, हमने एक एज्यूम किया कि न्यू पर्सन आता है और वो प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करता है और उसको नहीं पता कि अमेज़ॉन पे कैसी चीज़ें बिकती हैं, तो वो प्रोडक्ट आइडियाज़ कहाँ से ले सकता है। तो उसके दो तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं कि आपने क्या करना है, जंगल स्काउट वेब को ओपन करना है, आपके सामने डैशबोर्ड आएगा और वहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। तो आपने प्रोडक्ट डाटाबेस को सिलेक्ट करना है और कैटेगरी को। इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो। और लेटर ऑन सेकंड हमने क्या किया, हमने कीवर्ड्स फाइंड किए। कीवर्ड किस तरीके से हमने फाइंड किए, तो उसके भी दो ऑप्शंस थे आपके पास। एक तो है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, इधर से आप कैसे कर सकते हो, आपने सिंपल अपना क्राइटेरिया देना है, ये अमेजोन से आपको कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके ला के दे देगा। सेकंड क्या है, कीवर्ड स्काउट। आपने लेफ्ट साइड पे देखना है, कीवर्ड का एक आपको आइकन नजर आ रहा होगा या ऑप्शन नजर आ रही होगी, आपने सिंपली उसको ओपन करना है। उसका पहला ही ऑप्शन है कीवर्ड स्काउट के नाम से, उसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपके जहन में कोई भी कीवर्ड आ रहा है तो आप उसको वहां पे लिख सकते हो और उससे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होंगे कीवर्ड स्काउट आपको निकाल के दे देगा। तो सेकंड हमने एक और चीज देखी, कीवर्ड स्काउट कैसे हमें हेल्प आउट करता है, तो वो है हमने कोई प्रोडक्ट देखी, हमें अच्छी लगी और हमें मेन कीवर्ड ढूंढना था अब उसका।
तो हम उसका एसिन कॉपी करेंगे। एसिन कॉपी करने के बाद वापस हम अपना कीवर्ड स्काउट पे आएंगे और उसको एसिन असाइन करेंगे और उसको सर्च करेंगे, तो हमें उसका जो है रेलिवेंट कीवर्ड वहां से मिल सकता है। तो ये तरीका था आज का जो प्रोडक्ट हंटिंग हम जीएस वेब से कैसे कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।